सूद बनाम शूद्र। पाली प्राकृत के सूद शब्द से संस्कृत का शूद्र शब्द अपभ्रंशित हुआ है। सूद शब्द का मूल अर्थ है अतिरिक्त, बढ़ा हुआ, वृद्धि। उधार धन को वापस लेते समय अतिरिक्त धन के साथ वापस लेना, मूल धन के साथ सूद धन लेना। सूद धन का क्या अर्थ है? सूद धन अर्थात अतिरिक्त धन। सूद का अर्थ है अतिरिक्त। किसी भी भाषा कोश में सूद का अर्थ नीच नहीं है। सूद शब्द का अर्थ ही बढ़ा हुआ है। सामाजिक व्यवस्था में सूद कौन है? ऊपरी तीन वर्ण के क्लोज समूह के अतिरिक्त जन समूह। ऊपरी तीन वर्ण के क्लोज जन समूह को छोड़कर शेष जन समूह, अतिरिक्त जन समूह ही सूद समूह है। सूद के लिए ऊपरी तीनों वर्ण अतिरिक्त जन समूह हैं, अर्थात सूद हैं। दोनों एक दूसरे की सामाजिक व्यवस्था के लिए सूद हैं। अंतर इतना है कि एक ने लिख लिया लेकिन दूसरे ने मिटा दिया। प्राकृतिक पकती भाषा के सूद से संस्कृत भाषा का शूद्र शब्द बना है। भाषाई नासमझ कहें या और कुछ, ये आप स्वयं निर्धारित करें। संस्कृत प्राकृत पकती भाषा के आयातित शब्दों के साथ छेड़छाड़ की। संस्कृत भाषा में अर्थ रा वाले शब्दों को मैं अर्ध रा के तड़के वाले शब्द कहता हूँ। इन शब्दों के अर्थ बदल दिए लेकिन अर्थ भाषाई तौर पर नहीं बदल पाए। भाषाई नासमझ ने शूद्र शब्द की उत्पत्ति को प्राकृत पकती भाषा के खुद शब्द से जोड़ दिया। दोनों शब्दों की मूल धातु अलग अलग है। शूद में उकार है जबकि खुद में उकार है। प्राकृत पकती भाषा से संस्कृत में खा अक्षर वाले शब्द छा अक्षर में अपभ्रंशित हुए। जैसे धम्म रक्षित से धम्मरक्षित, खेत से क्षेत्र, खुद से क्षुद्र आदि। उसी प्रकार सूद से शूद्र तो सूद धन से जुड़ा शब्द है। देश भी इसलिए तथाकथित सामाजिक व्यवस्था में वैश्य और शूद्र निकट हैं। दोनों धनी हैं, धन से जुड़े लोग हैं। खुद का अपभ्रंशित शब्द क्षुद्र है। खुद का अर्थ है क्षुद्र, छोटा, सूक्ष्म। शूद्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्षुद्र नहीं है। समाज में शूद्र शब्द को क्षुद्र से प्रचलित कर मूल अर्थ ही की हत्या कर दी गई। पाली भाषा में भात पकाने वाले को सूदक कहते हैं और सूदक को हिंदी में रसोइया कहते हैं। 1/4 हांडी भरकर चावल चूल्हे पर चढ़ाता है और पत्र का पकाकर पूरी हांडी भर बना देता है। हांडी में भात का बढ़ा हुआ भाग ही सूद है। पकाकर संख्यात्मक वृद्धि करने वाले को सूदक कहते हैं। सम्राट अशोक के धम्मलिपि के शिलालेखों में समन बंधानानं समनों और बमनों को मिलता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ के प्रथम भाग स्तंभ का उत्तरी मुख पर आर्थिक आधार पर वर्गीकरण उकसा चा, गेबया चा, मझिमा चा, मध्यम, उच्च, निम्न और मध्यम मिलता है। कालसी के चतुर्दश शिलालेख का भाग 8 में हेता इयं होती समन बंध नानं दसने चा दाने च उधानं दसने च हिलं न पटि विधाने चा जानपदसा जनसा दसने धम्मनुसथि चा धम्मपलिपुछा चा ततोपया। इस शिलालेख में समण और बमण बुद्ध के
वाक्य हैं। समन बंधनानं दोनों शब्दों को जोड़कर विभक्ति प्रयुक्त की है और वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण नहीं है। वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के साथ समूह बनाते हुए प्रयुक्त होता। इसी वाक्य में बुद्धा धम्मानुसार बुद्ध धम्म के प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं। स्वाभिमान बुद्ध की बात हो रही है। वाक्य में बूढ़े आमजन के शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। यदि शिलालेख में वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण होता तो अशोक अन्य क्षत्रिय व शूद्र वर्णों का भी उल्लेख करते, साथ ही स्पष्ट करने के लिए तथा अन्य पंथों आजीविकों आदि की भी चर्चा करते। आजीविकों को सम्राट अशोक राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में खलतिक पर्वत पर गुफा दान करते हैं। सम्राट अशोक के राजकीय शिलालेखों के इतर सांची की वेदिका पर आम नागरिकों के शिलालेख मिलते हैं। सांची के शिलालेखों में सेठ और सेठी शब्द मिलता है। सेठ आज के वैश्य कह सकते हैं, लेकिन ये भी वर्ण व्यवस्था वाले सेठ नहीं हैं। सेठ से सृष्टि अपभ्रंशित शब्द से स्थापित करने की कोशिश की गई है, लेकिन अशोक के शिलालेखों में आर्थिक वर्गीकरण में प्रयुक्त शब्द उकसा ही आम नागरिक के शिलालेख में सेठ दर्ज किया गया है। सेठ अर्थात अधिक धनवान व्यापारी। सांची के आम जन के शिलालेखों में भी समण का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार सांची के शिलालेखों में मात्र सेठ और समण का उल्लेख मिलता है। राजा, देवी, राजलिपिकार, राजकीय पदाधिकारी, लेखक, भट्ट, कृषक, नाते रिश्तेदारों के द्वारा दान का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार सम्राट अशोक के या आम नागरिकों के शिलालेखों में वर्ण व्यवस्था के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। केवल धन धारिता के आधार पर वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। सेठ भी धन धारिता का वर्गीकरण है। दिल्ली टोपरा स्तंभ के प्रथम भाग स्तंभ का उत्तरी मुख पुलिसा पिच में उकसा चा गे वया चा मझीमा चा अनुविधीयति संपटि पादयन्ति चा अलंग चपलं समादपयितवे। बराबर पहाड़ी शिलालेख एक लाजिना पियदसिना दुबाड सभा सभाभिनिविसितेना इयं निगोह कुभा दिना आजीविकेहि गुहलेख। बराबर पहाड़ी की गुफा टूल लाजिना पियदसिना दुबाड सभाभिनिविसितेना इयं कुभा खलतिक पवतसि दिना आजीविकेहि। सांची के आमजन के शिलालेख इसी पालितस च समणस च दानं सोणदेविया परिजयं अगिदेविया च दानं कोरघरस सेठिनो दानं पूतस कुजरस सेठिं भातु दानं सेठिनो मातु ततैच्छा दानं। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।